हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच में एक और सीरीज लेके आ गया हूं जो क्या भैया क्लास 10 प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी पर हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट डॉट 126 के अंत से हमें 10वां पद याद करना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे भैया, इसमें से कौन सा सही होगा आइए हम देखते हैं। इसको एक बोला है कि अंत से निकालना है। ठीक है, तो 126 को सबसे पहले लिख दीजिए भैया। 126 से पहले क्या आया होगा, 124 आया होगा क्योंकि इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है। फिर 122 आया होगा डॉट 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 डॉट, फिर भैया कितना आया होगा 12, फिर 10, 8। ठीक है, इस तरह पहला पद क्या होगा 126 होगा और इसका समांतर क्या होगा भैया 124 माइनस 126 कितना होगा -2 होगा। पदों की संख्या कितना है 10, तो n का मान कितना लेंगे हम 10 लेंगे। ठीक है, अब देखते भैया सूत्र पता है हमें क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान क्या है, an का मान भैया क्या है, हमें पद पूछ रहा है 10वां पद पूछ रहा है, तो n का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है 126 है, n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना भैया -2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a 10 बराबर 126 प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9 होगा और मल्टीप्लाई -2 होगा। ठीक है, तो a 10 इज इक्वल टू 126 9 दूनी 18 और प्लस माइनस माइनस, और जब भैया 126 में से हम 18 हटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 100 कितना बचेगा 108 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर क्या 1, तो जो एपी का जो अंतिम पद भैया होगा क्या एपी के अंत से जो 10वां पद होगा क्या होगा 108 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद होगा। इसमें पूछा भैया इस एपी का तीसरा पद क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए हम देखते हैं कि एपी का तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा भैया क्या ए का वैल्यू दे रखा कितना 10 और जो उसका सार्वधानिक कितना है 7 माइनस 10 कितना होगा डी का मान -3। पूछा है तीसरा पद, तो n का मान कितना होगा यहाँ से 30 होगा। तो हमें पता है कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n का मान कितना भैया 30 है, तीसरा पद पूछा है। a का मान कितना है यहाँ पर 10 है और n का मान कितना है 30 माइनस 1 और d का मान कितना है -3 है। तो a 30 बराबर 10, 30 माइनस से कितना होगा 29 और गुणे -3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा a 30 बराबर 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, हासिल लाइन 2 3 दूनी 6 2 8 और प्लस माइनस माइनस। अब भैया क्या करेंगे 10 माइनस 87 कितना होगा, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भैया -77। तो इस एपी का जो तीसरा पद होगा क्या होगा भैया -77। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट एपी में है तो सार्वधानिक डी का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, से पूछा है डी का मान। ठीक है, तो अगर भैया एपी में होगा तो इसका सार्वधानिक क्या होगा बराबर होगा। अब क्या करेंगे भैया इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, देखते हैं कि सार्वधानिक क्या होता है भैया। ठीक है, तो -1 और माइनस भैया 5 करेंगे तो कितना होगा -1 और +5 तो कितना आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, जब इसको घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। अब इसको घटाएंगे भैया इसमें तो 3 माइनस -1 तो 3 + 1 कितना होगा भैया 4। ठीक है, तो यहाँ भी 4 होगा भैया और 7 माइनस 3 क्या होगा 4 होगा। तो इसका सार्वधानिक कितना आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्वधानिक क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन भैया, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पूछा है सार्वधानिक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना भैया, इसको इससे घटा देना। यहाँ पर हर क्या है बराबर है भैया, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4/3 हो जाएगा, 9 माइनस 5 क्या होगा 4/3 हो जाएगा भैया और 13 माइनस 9 कितना होगा भैया 4/3। तो इसका सार्वधानिक भैया क्या आया है 4/3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का पद 4, 7, 10 डॉट डॉट का तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो भैया पहला पद क्या होगा, यहाँ से ए का मान कितना होगा 4 होगा, इसका सार्वधानिक डी कितना होगा 7 माइनस 4 कितना होगा भैया 3 होगा। ठीक है, हमें तीसरा पद निकालना, तो n का मान कितना होगा यहाँ से भैया 30 होगा। ठीक है, हमें पता है भैया एपी का nवां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना भैया 30, तो कितना जाएगा a 30
बराबर ए का मान कितना है 4, एन का मान कितना भैया यहाँ पर 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए 30 बराबर 4 प्लस 30 माइनस से कितना होगा 29 गुणे 3, तो ए 30 बराबर 4 प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 और भैया क्या होगा 87, 87 चार कितना होगा भैया 91। तो जो इसका जो तीसरा पद होगा भैया एपी का क्या होगा 91 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ एपी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट को एन पद व्यापक पद का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है n 2n 3n 4n, कौन सा सही होगा देखते भैया। ठीक है, लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ठीक है, इसको हो सकते हैं 2 गुणे 1, इसको सकते हैं 2 गुणे 2, इसको सकते हैं 2 गुणे 3, इसको सकते हैं 2 गुणे 4। तो ये सब में 2 2 क्या है कॉमन है, तो ये सब में क्या होगा 2 आगे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 क्या है प्राकृतिक संख्या, लिखेंगे क्या n। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आया है 2n। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। भाई बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है किसी एपी का व्यापक पद 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, तो व्यापक पद दे रखा है मतलब an दे रखा है भैया कितना an बराबर दे रखा है 3n + 5 दे रखा है। ठीक है, अगर हम n का मान रखेंगे 1 भैया तो हमें पहला पद मिल जाएगा। ठीक है, जब n = क्या हो 1 हो तो a1 की वैल्यू कितना आएगा 3 का नम 3 और 5 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अगर n का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे भैया तो a2 कितना होगा a2 कितना होगा 3 दूनी 6 5 11 होगा। अगर n का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे भैया तो 3 3 का 9 5 क्या होगा 14 होगा, तो a3 का मान कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, या अब देखो भैया अगर a4 n का मान कितना रखे 4 रख दे तो 4 3 12 5 कितना होगा भैया 17 होगा, तो a4 कितना होगा भैया 17 होगा। अब देखो इसका अंतर कितना आ रहा है 11 8 कितना आएगा भैया अंतर 3 आएगा, 14 - 11 क्या होगा 3 होगा और 17 - 14 कितना होगा 3 होगा। तो जो इसका सर्वांतर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है डॉट 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 13 डॉट डॉट 3 समांतर श्रेणी में है तो रिक्त स्थानों को भर भैया। यहाँ पर हमें क्या करना है रिक्त स्थान पे पूर्ति करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है एपी का दूसरा पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, तो हमें यहाँ से ए और डी मिल जाएगा तो हम आराम से पहला पद और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया भैया एपी का दूसरा पद क्या है a2 बराबर दे रखा है 13 और एपी का दूसरा पद क्या होता है a + d बराबर कितना 13। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। एपी का चौथा पद दे रखा है कितना 3, तो a4 कितना दे रखा है 3, तो एपी का जो चौथा पद होता है क्या होता है a + 3d बराबर कितना भैया 3। इसको मानिए इक्वेशन सेकंड। अब आप फर्स्ट को सेकंड से हटा दीजिए तो क्या होगा a + d = 13 और a + 3d = कितना होगा भैया यहाँ पर 3 होगा। हटाते हैं भैया तो माइनस 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 ये कैंसिल, 3d -3d + d कितना होगा -2d होगा और बराबर 10 - 13 - 3 कितना होगा भैया 10 होगा। 2 का नम 2 2 5 10, तो जो d का मान आएगा कितना आएगा -5 आएगा। ठीक है, और जब d का मान भैया -5 मिल गया है तो इसको चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए भैया। ठीक है, अब इससे देखो भैया d का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में तो a + 3 और d का मान कितना -5 बराबर 3, तो a - 15 बराबर कितना होगा यहाँ से 3 होगा भैया। तो a का मान कितना होगा 3 + 15, तो a का मान जो आएगा कितना आएगा 18। मतलब हमें AP का पहला पद मिल गया है क्या होगा 18 होगा भैया। अब देखते हैं आपसे में पहला पद कौन सा 18 ये आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा A होगा। लेकिन इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो a का मान 18 मिल गया, d का मान -5 मिल गया है, तो इसका जो तीसरा पद क्या होगा a3 बराबर क्या होगा भैया AP का तीसरा पद क्या होता है a + 2d, तो ये 3 बराबर a का मान कितना है भैया 18 + 2, d का मान कितना है -5। इसको सॉल्व कर लेंगे 18 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा भैया और 5 दूनी 10, तो ये 3, तो a3 कितना आ गया है ठीक है 8 आ गया है। तो एपी का जो तीसरा पद क्या होगा 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। किसी एपी के nवां पद अर्थात an बराबर -1n है तो a3 का मान क्या होगा। ठीक है, पूछा है a3, तो हम n का मान क्या ले लेंगे भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। n का मान क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा a3 बराबर -1 और n की वैल्यू कितना भैया है 3, तो a3 कितना आएगा -3। अब चेक करते हैं a3 का वैल्यू -3 कहाँ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा डी
डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट में सर्वांतर क्या है। ठीक है, इसमें सर्वांतर पूछा है क्या है, आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना भैया, इसको इससे कटा देना है, इसको इससे कटा देना है और इसको इसको कटा देना है। ठीक है, तो 1.7 0.6 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 6 आएगा 1 और 1 से हो गया कितना 1। ठीक है, कितना है भैया 1.1 आया है। अब इसको हटाएंगे तो 2.8 और 1.7, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो सर्वांतर कितना आ रहा है 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे भैया, इसमें से कौन सा फार्मूला होगा। तो n इंटू एन प्लस ये फार्मूला क्या होता है, गलत होता है भैया, ये फार्मूला नहीं होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। 1/2 n+1 क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ठीक है, पूछा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100। ठीक है, तो हमें पता है कि इस प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, n इंटू n+1/2। n का मान क्या लेंगे भैया 100 गुणे n का मान क्या लेंगे 100। 100 + 1 क्या होगा 101/2। 2 का नम 2, 50 दूना 100, तो 50 गुणे क्या होगा भैया यहाँ पर 101 गुणा कर लेंगे। तो 5 का नम 5, 5 0 0 और 5 का नम 5, 1 0 डालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा सही होता है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या भैया कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और डॉट डॉट क्या होगा 49 होगा, क्योंकि 50 हमें लेना नहीं है, इसके बीच में पूछा है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे ए का मान कितना है 1 है और डी का मान क्या होगा 3 - 1 क्या होगा 2 होगा भैया। इसका अंतिम पद क्या है an। an कितना दे रखा है 49। हमें पता है भैया कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an का मान क्या है 49, a का मान कितना है 1 और n का हमें मान निकालना है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो 49 - 1 बराबर n-1 इंटू 2। 49 - 1 क्या होगा भैया यहाँ से 48 होगा भैया और n-1 इंटू क्या होगा भैया यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को भैया इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर भैया 48, 24 दूना 48 और 2 का नम 2, तो 24 बराबर n-1। तो जो n का मान आएगा कितना आएगा 24 + 1 बराबर 25। हमें n का मान मिल गया भैया है। हमें पता है कि AP के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर, तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो हमें पता संख्या कितना है 25 है, तो यस 25 हो जाएगा बराबर 25/2 2 गुणे ए का मान कितना है 1 है तो 1 ले लेंगे, प्लस पदों की संख्या कितना भैया है 25, तो 25 - 1 हो जाएगा और डी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2, 2 का नम 2, 25 - 1 क्या होगा 24 गुणे 2, तो 25/2, 2 + 24 दूना 48 और 48 2 क्या होगा 50 होगा, तो 25/2 और 48 2 क्या होगा 50 होगा। ठीक है, 2 का नम 2 और 25 दूना 50। ठीक है, अब ये 25 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 गुणे 25 बराबर कितना होगा 625। ठीक है, तो SN कितना भैया है S25, मतलब S25 कितना आ गया है 625। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा डी। डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ 81 और 192 के बीच 17 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना भैया कि इसके बीच में जो 17 से विभाज्य संख्या है वो कितनी संख्या है। तो देखिए भैया 17 से विभाज्य संख्या पहले क्या होगी 85 होगी, क्योंकि 17 × 85, फिर 17 छक्का 102 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में देखते हैं भैया कौन सी संख्या 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि भैया
87 संख्या जो होगी वो 17 से डिवाइड होगा, जो 192 के अंडर में है। ठीक है, तो 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ से हमें पहला पद पता है, ए का मान कितना है, यहाँ पर 85 है, इसका सार्वधातुक कितना होगा, 17 होगा, और इसका जो अंतिम पद है कितना है, 187 है। हमें पता है कि एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 187 है, ए का मान कितना है, 85 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, और डी का मान कितना है, 17 है। इसको भैया ले आएंगे इधर, तो 187 माइनस 85 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 102 बचेगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 17, और 17 छक्का 102। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा है, n इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस 1 है भैया, इसको लाएंगे इधर तो पॉजिटिव में जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 7। तो इसमें पदों की संख्या भैया पूछा नहीं है, पूछा है क्या कि 81 और 192 के बीच में जो 17 से विभाज्य होगी वो कितनी संख्या है, तो 7 संख्या भैया है। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो 8 के प्रथम गुणज क्या होंगे, पहली बात भैया 8 होगा, फिर 8 दूनी 16 होगा, 8 से 24 होगा, और लास्ट में क्या होगा, 15 8 120 होगा। ठीक है, यहाँ पर ए का मान कितना होगा, 8 होगा, और डी कितना होगा, 16 माइनस 8 कितना होगा, 8। और यहाँ पर लास्ट पद क्या है, एन बराबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और पदों की संख्या कितना है, 15, क्योंकि 15 गुणज के बाद कहे है भैया योग पूछा है। तो हमें पता है कि एपी के एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे भैया एन का मान क्या है, 15 है, तो 15 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ से 2। ए का मान कितना है, यहाँ से है 8, प्लस एन का मान कितना है, 15, 15 माइनस 1 क्या होगा, 14, और डी का मान कितना है, 8 है। ठीक है, तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 और 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 चौक 32 और 8 करने में 8 3 11, 100 क्या होगा भैया, 12 होगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 15 बटा 2 और 6 2 8 और 1 1 2 कितना होगा भैया, 128। कितना होगा, 128। ठीक है, अब 128 हो गया भैया, 6 2 8 और 1 1 2 और 1 128, ये काटेंगे 2 करना हम 2 2 6 12 2 चौक 8। तो एस 15 कितना है, यहाँ से 15 गुणे 64 गुणा कर लेंगे भैया, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 और 6 96। तो 8 के प्रथम गुणज का योग क्या होगा भैया, 960। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 डॉट 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 के 15 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें पूछा है 15 पदों का योग क्या होगा, अर्थात एन का मान कितना होगा, यहाँ से भैया 15 होगा। ठीक है, ए का मान कितना होगा, 5 होगा, डी का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, हमें पता है कि एपी के एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना भैया है, 15 बटा 2, और ए का मान कितना है 5, एन का मान कितना 15 माइनस 1, और डी का मान कितना भैया है 5। सॉल्व करेंगे तो 15 बटा 2 5 दूनी 10, 15 माइनस 1 14 गुणे 5, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा भैया। तो 15 बटा 2 10 प्लस 70, और 10 प्लस 70 क्या होगा, 80 हो जाएगा। तो 15 बटा 2 गुणे क्या होगा, 80, और 2 का नम 2 और 2 चौक 8 0, कितना है भैया, यहाँ से 15 गुणे 40, तो 15 चौके 60 और 1 0 थी। ठीक है, तो भैया इसका 15 पदों का योग क्या होगा, 600 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का लिखा हुआ है, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 17 है। ठीक है, मतलब इसका भैया पदों की संख्या कितना है, एन का मान 15 दे रखा है, इसका प्रथम पद ए का मान कितना है 5 है, और अंतिम पद एल का मान कितना भैया 75 है। हमें पता है कि श्रेणी के भैया एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2। यहाँ पर भैया हमें अंतिम पद बता दो क्या होगा, ए प्लस एल होगा। ठीक है, और एन का मान कितना है 15 बटा 2, और ए का मान कितना भैया है 5 है, प्लस एल का मान कितना है 75 है। तो 15 बटा 2 75 5 क्या होगा, 80 होगा भैया, और 2 का नम 2 2 चौक 8 बराबर 15 गुणे 40, और 15 चौक कितना 60,
600 भैया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ, 10 से 100 तक 7 से विभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, 10 और 100 तक पूछा है, तो भैया 10 के ऊपर जो संख्या आएगी कौन सी संख्या, 14 जो संख्या होगी वो 7 से डिवाइड होगा, 7 21 भैया होगा और 28 होगा डाट डाट डाट। और 100 के पहले भैया कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगा, 98 होगा भैया। ठीक है, तो हमें पता होगा भैया कि यहाँ पर a कितना है, 14 है, और d कितना है भैया 21 में 14 कितना होगा, 7 होगा, और अंतिम पद दे रखा है कितना, 98। हमें यहाँ पर पदों की संख्या नहीं दे रखा है तो सबसे पहले निकाल लेंगे। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 98, ए का मान कितना है 14, एन का मान निकालना है भैया, और डी का मान क्या होगा 7। इसको भैया लगाएंगे इधर, तो 98 माइनस 14 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया भैया कितना होगा, 9 में से 1 गया 8, और 7 को लाएंगे भैया इधर डिवाइड में हो जाएगा बराबर n माइनस 1। ठीक है, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 भैया कट गया ये, तो 12 बराबर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना होगा, 12 प्लस 1 बराबर कितना होगा भैया 13। हमें पदों की संख्या मिल चुकी है, पूछा है पे योग, तो हमें पता है कि श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे भैया, n का मान कितना है 13 है, तो S13 बराबर 13 बटा 2 2। ए का मान कितना भैया है 14, तो 14 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। एन का मान कितना है 13, तो 13 माइनस 1 क्या होगा 12 होगा, और डी का मान कितना है भैया 7 है। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, और तो 13 बटा 2 28 प्लस 12 84, इसको जोड़ लेंगे तो 13 बटा 2 8 4 12 और 8 2 10 और 1 11, तो 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 और 2 6 12, कितना भैया आया 13 गुणे 56। अब इसको क्या करेंगे, तो 13 6 78 भैया, यूनिट कितना आया 8 आया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन भैया है, तो क्वेश्चन नंबर भैया जो 18 है, 18 का ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13 6 78, हासिल 7 और 13 5 65 और 65 भैया, और 7 कितना होगा 72, तो 728 का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं कौन सा सही होगा भैया। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या होगा, 3 होगा भैया, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, डाट डाट 40 थी भैया 120, जो लार्ज संख्या क्या होगा भैया 120 होगा। पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे भैया, पदों की संख्या निकाल लेंगे, फिर इसका योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, d का मान कितना है 6 माइनस 3 कितना होगा भैया 3 होगा, और an कितना है 120 है। तो हमें पता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है यहाँ पर 120, a का मान 3 है, n का मान निकालना है, और d का मान कितना है 3। इसको लगाएंगे इधर, तो 120 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो 120 माइनस 3 क्या होगा 117 होगा भैया, 3 को लाएंगे इधर बटे में हो जाएगा, तो n माइनस 1, 3 का नाम 3 और 3 का नाम 3 त्रिक का 9, कितना बचे भैया 2, 3 9 27, तो 39 बराबर n माइनस 1। तो जो n का मान कितना भैया आएगा 39 प्लस 1 क्या होगा 40, मतलब पदों की संख्या कितना है यहाँ पर 40 है। हमें निकालना क्या भैया, योगफल निकालना है। तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या होगा भाई यहाँ से 40, तो 40 बटा 2 a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1, और d का मान कितना भैया है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का नाम 2, 20 दूना 40 कट जाएगा भैया, कितना बचेगा यहाँ पर 20, 2 3 6, 40 माइनस 1 क्या होगा 39 गुणे 3, तो 20, 6 प्लस 3 9 27 और 3 त्रिक का 9 2 कितना हो गया 11 होगा, 117 हो गया। तो 20 गुणे 117 और 6 कितना होगा भैया 100, कितना होगा भैया 17 में अच्छा जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 3 20 और 20 3 23, 123 गुणा कर लेंगे भैया, 20 3 60 हासिल आए 6 और 20 दूना 40, 40 46 और 20 का नाम 20 और 4 24, तो एस एन का कितना भैया 40। तो इसका जो 40 पदों का जो योग आया कितना है 2460। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द
राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एपी के प्रथम 18 पदों का योग क्या है, जबकि इसका nवां पद क्या है 3-2n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड के लिए, जो ऑप्शन में भैया आता है। तो एपी का nवां पद दे रखा है n बराबर 3-2n। अगर यहाँ पर n का मान रखेंगे 1 तो 3-2 बराबर कितना होगा 1 होगा। अगर n का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा भैया 3-2 बराबर कितना होगा भैया -1 होगा। ठीक है। अगर n का मान 3 रखेंगे तो कितना होगा भैया 3-3 कितना होगा -3 होगा। अगर a का मान 4 रखेंगे तो कितना होगा 3-8 बराबर कितना होगा भैया यहाँ से -5 होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसका सामांतर निकालेंगे तो क्या आएगा भैया देखते हैं। तो -1 से भैया करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। -3 से भैया और माइनस से घटाएंगे तो कितना आएगा भैया -2 आएगा। ऐसे भी इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है। मतलब हमें a का मान कितना है a का मान कितना भैया है 1 है और d का मान कितना है -2 है। ठीक है। पूछा कि भैया कि 18 पदों का योग पूछा है, तो n का मान कितना होगा यहाँ से 18 होगा। तो हमें पता है कि AP के n पदों का योग क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब वैल्यू पुट करेंगे भैया। n का मान कितना है 18, तो 18 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। और a का मान कितना है 1 है प्लस n का मान कितना है 18 -1 और d का मान कितना भैया है -2 है। इसको भैया सॉल्व करेंगे तो 2-9 18 कितना बचा यहाँ पर 9, 2 का 9 2, 18 माइनस 1 क्या होगा 17 होगा और माइनस क्या होगा भैया 2 होगा। तो 9 2 और 17 दूना क्या होगा 34 और प्लस माइनस क्या होगा भैया माइनस। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2 - 34 क्या होगा भैया माइनस क्या होगा 32 होगा। इसको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हाँ से लाइन 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है। तो -288। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर क्या बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।